दोनों समय को भांपते हुए लालू प्रसाद को छोड़ दिए। लालू जब कमजोर हुए तो दोनों खिसक लिए। तो क्या करते, कितना दिन खाली डिब्बा वहां पड़े रहते। डिब्बा में जब तक कुछ नहीं रहता है तो डिब्बा कहाँ ढनकते रहता है, देखता है ना, हवा में भी उड़ जाता है। करवाले में जब दोनों जाते थे तो किसी न किसी मुद्दे पर दोनों में नोकझोंक होते रहती थी। रामकृपाल के तंग करने से आज ही जाकर जो है श्याम रजक नीतीश कुमार की शरण में चले गए थे। लेकिन लालू प्रसाद जी भी तो मजे हुए राजनेता, जिसको जब जरूरत समझते हैं उसको सटाते हैं, जिसको नहीं, जिसकी उपयोगिता हो जाती है तो उसको खिसका देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में अंदर खाने की सियासत पर विस्तार से चर्चा करते हैं और आज फिर से एक ऐसे मुद्दे को हम लेकर आए हैं जो बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहा है। और हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। तो देखिए, 90 के दशक में राम और श्याम की जोड़ी काफी हिट हुआ करती थी। पवन सिंह ने एक गाना जरूर अभी गाया है कि मोदी नीतीश की जोड़ी हिट हुई, लेकिन बिहार में राम और श्याम की जोड़ी हिट मानी जाती थी और उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चलती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो भरे सदन में राम और श्याम की जोड़ी में भिड़ंत हो गया? सीधे सर के पास चलेंगे और समझेंगे सर क्या हो गया। सर, इतने दिनों की दोस्ती भयंकर भिड़ंत में बदल गई। देखिए, राम और श्याम की जोड़ी तो बिहार में चलती थी। लालू के दोनों चेले थे, है ना, और दोनों समय को भांपते हुए लालू प्रसाद को छोड़ दिए। लालू जब कमजोर हुए तो दोनों खिसक लिए, है ना। अब पहले जो है श्याम भागे, श्याम रजक भागे। हालांकि श्याम रजक कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले तक लालू के शागिर्दी में थे, है ना। नीतीश जी को छोड़ के उधर चले गए थे, लेकिन उधर न मेवा मिला और सेवा कितना दिन करते बिना मेवा का। वो फिर छोड़ के चले आए नीतीश जी के साथ। इस बार फुलवारी शरीफ से विधायक बन गए, है ना। पिछली बार वो गए थे तो टिकट उकट नहीं मिला, वहां से माले का सीट बना दिए लालू जी। इस बार भी माले को ही देने वाले थे और दिए भी, है ना। तो इसलिए श्याम रजक को लगा कि इस बार भी हमको कोई टिकट नहीं मिलेगा। एक बार विधान परिषद का मौका आया तो लालू प्रसाद जी कहाँ से श्याम रजक की ही जाति की एक महिला को विधान पार्षद बना दिए, है ना। लेकिन श्याम रजक को मौका नहीं दिए तो क्या करते, कितना दिन खाली डिब्बा वहां पड़े रहते। डिब्बा में जब तक कुछ नहीं रहता है तो डिब्बा कहाँ ढनकते रहता है, देखता है ना, हवा में भी उड़ जाता है। तो श्याम रजक उड़ के चले आए अपना, पहले पाला बदल दिए। लालू जी को छोड़ के चले आए नीतीश जी के शरण में। पहले भी वो आए थे। तो इधर रामकृपाल यादव तो 2014 से भाजपा के साथ, 2014 में पाटलिपुत्रा से सांसद बने, 2019 में भी बने, है ना, पाटलिपुत्रा से ही सांसद, और 2024 में भाजपा ने उन पर दाव चला पाटलिपुत्रा सीट से, लेकिन वह हार गए। लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने उनको 4 खाने चित कर दिया। तब क्या करते, विधानसभा चुनाव लड़ गए, दानापुर से विधायक बन गए, मंत्री भी बन गए, कृषि मंत्री हैं, मिल तो गया उनको बढ़िया सब कुछ, ओहदे वाले मंत्री बन गए। और देखिए, आज विधानसभा में क्योंकि दोनों में भिड़ंत बराबर होते रहती थी, है ना। जब दोनों लालू प्रसाद जी के साथ थे तभी से राजद कार्यालय में जब दोनों जाते थे तो किसी न किसी मुद्दे पर दोनों में नोकझोंक होते रहती थी। और जो खबरें उस समय आई थी सियासत से उभर कर कि रामकृपाल के तंग करने से आज ही जाकर जो है श्याम रजक नीतीश कुमार की शरण में चले गए थे। उस समय जो सियासी खबरें थी,
बाद में तो रामकृपाल यादव भी चल दिए भाजपा के साथ। तो अब कितनी उसमें सच्चाई थी, क्या थी, यह तो जो है सियासतदान जाने। लेकिन आज जो विधानसभा में हुई घटना दोनों में, उससे लग रहा है कि सही में दोनों में पटरी नहीं बैठती थी, है ना। सदन में बताइए, दोनों की जोड़ी की हिट होने की बात, सियासत में तो हिट चाहिए था। दोनों पटना के थे, दोनों लालू के चेले थे, करीबी भी थे लालू जी। वो तो बता रहा है, एकदम करीबी थे दोनों। लेकिन दोनों में बताता है कि भाई जब देखिए तनातनी की स्थिति तब पैदा हुई जब लालू के करीब आने में दोनों चाह रहे थे कि हम आवे तो हम आवे। लेकिन लालू प्रसाद जी भी तो मजे हुए राजनेता, जिसको जब जरूरत समझते हैं उसको सटाते हैं, जिसको नहीं, जिसकी उपयोगिता हो जाती है तो उसको खिसका देते हैं। रामकृपाल का भी यही ना था। रामकृपाल यादव का था कि हमको 2014 में पाटलिपुत्रा सीट से खड़ा किया जाए राजद की ओर से, और लालू प्रसाद जी अड़ गए कि नहीं, वहां से मीसा भारती लड़ेगी, है ना। और उन्होंने मीसा भारती को उतार दिया चुनाव में। इसी से खफा होकर वो जो भाजपा में चले गए और भाजपा ने उनको टिकट दी। ज्यादा नेता चाहिए था भाजपा को, हाँ, और केंद्र में मंत्री भी बना दिया इनको, तब राज्यमंत्री थे तो मौका वहां मिला। लेकिन जिस ख्याल से या जिस सोच से भाजपा ने रामकृपाल यादव को लाया था 14 में पार्टी में, और केंद्र में मंत्री भी बना दिया, उस आधार पर जो है रामकृपाल खरे नहीं उतरे। मतलब ज्यादा वोट जो है ना कुछ खिसकाने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा था, पार्टी कर रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो सके। यादव तो पूरी तरह से लालू जी के प्रति प्रतिबद्ध है, चाहे कुछ हो जाए। इस बार के भी विधानसभा चुनाव में देखिए, एक पैर पर यादव खड़ा थे, तब ना भाई उनको 1 करोड़ से ज्यादा वोट आया राजद को, ऐसे ही थोड़े आ गया वोट। तो इसलिए जो है अब फिर भी मौका दिया। इस बार भाजपा ने रामकृपाल को कृषि मंत्री बनवा दिया अपने कोटे से, सब कुछ चला। अब विधानसभा की बात करते हैं। क्या कहता है, श्याम रजक ने सवाल लागा कि भाई हिंदुनी में, फुलवारी शरीफ के हिंदुनी में सब्जी मंडी बनाना था, है ना, वह अभी तक क्यों नहीं बना, उसमें क्या अड़चन है। रामकृपाल यादव ने कहा कि पुनपुन के पास, है ना, मंडी ऑलरेडी बनी हुई है, पहले से चल रही है, इसलिए फुलवारी शरीफ के हिंदुनी में नहीं बनाया जा सकता। ऐसी जो है ना सरकार की जो है ना कहीं से योजना है, एक जगह बगल में है तो दूसरे जगह नहीं बनाया जा सकता, है ना। तो इस जवाब से तिलमिला गए श्याम रजक, तिलमिला गए, स्वाभाविक था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमको फुलवारी शरीफ में बनना चाहिए, वहां जरूरत है इसकी, है ना। जो मंडी में क्या है, अपना उत्पादन लोग ले जाता है किसान और उसका व्यापार करता है, लाभ कमाता है। तो रामकृपाल ने भी बड़ा करारा जवाब श्याम रजक को दिया, कहा कि आपको फुलवारी शरीफ की चिंता है और मंत्री को जो है पूरे बिहार की चिंता होती है। हमको तो पूरे बिहार की चिंता है, आपको सिर्फ फुलवारी शरीफ की चिंता है, क्योंकि वहां से जीत कर आ पाए हैं, इसलिए हमको पूरा बिहार देखना है ना। और पुनपुन में बना हुआ है, बनी हुई है मंडी, इसलिए हिंदुनी में नहीं बनाया। दो टूक जवाब से जो है श्याम रजक तिलमिला गए। लेकिन रामकृपाल तो श्याम रजक को अपना चेला ही समझते हैं, शागिर्द ही। देखिए तो पूरा सियासत जो है, पूरा माहौल जो है गर्म हो गया। चलिए, तो देखिए यही सियासत की बातें हैं, और सर बड़ी विस्तार से अपने अंदाज में बताते हैं आपको। बेधड़क की यही पहचान है कि नेताओं के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। और देखिए पूरे विस्तार से आपको बताया कि पुराने समय में दोनों की किस प्रकार से नोकझोंक होती रहती थी राजद कार्यालय में, और वही जो सीन है वो फिर से एक बार आज विधानसभा में तरोताजा हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके कमेंट और सुझाव जरूर चाहिए। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।